ये कन्फर्मेशन बायस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बायस है दोस्तों। अगर आप एक जेन्युइन डिसीजन मेकर होना चाहते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। कन्फर्मेशन बायस ये कहता है कि जो मैं समझता हूँ वही सही है, और उस कंडीशन में आपके डिसीजन में अगर कोई एरर्स है तो उसको पहचान नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आपको तब अच्छा लगेगा अगर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। दोस्ती, प्यार, ख़ास तौर से प्यार के लिए आज का वीडियो है ट्विन फ्लेम के बारे में, या तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। हुआ ऐसा कि आज एक मैम से मेरी बात हो रही थी और तकरीबन 1 घंटे बात हुई। तो शुरू में तो मुझे लगा कि वो शायद किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और बाद में समझ में आया कि प्यार तो है लेकिन बड़ा ख़तरनाक प्यार है। और ऐसा खाली इनका नहीं, इस समय अगर मुझे रिलेशनशिप के बारे में 100 कॉल्स आती हैं तो कम से कम 40 या 50 कॉल्स इसी चीज़ के बारे में होती हैं। सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपका सोल पार्टनर हो। और इन मैम से जिससे मेरी बात हो रही थी, जब उन्होंने बताया कि किसी इंसान से बहुत प्यार करती हैं, फिर मैंने पूछा कि आप क्यों उनके साथ नहीं हैं, तो पता चला कि वो आदमी शादीशुदा है। तो इसको हम लोग आम भाषा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहेंगे। लेकिन वो बता रही थी कि जिस आदमी से प्यार करती हैं वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश नहीं है, मेरे साथ बहुत खुश है, लेकिन एक सोशल ऑब्लिगेशन है इसलिए उनके साथ हैं। जब मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे शादी की है उससे कम, तो बोलती हूँ ट्विन फ्लेम है मेरे। मैंने बहुत बार इसके बारे में बहुत से लोगों से सुना है। मुझे याद है जब मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे और रिम्पी के पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप के बारे में, उसमें भी कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने ट्विन फ्लेम के बारे में डिस्कशन किया था और मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम है क्या? ये एक स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल आइडिया है। इसका कोई बायोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, और ये बताता है किस तरह से दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट ये भी मानता है कि 2 जन उस दुनिया से आए हैं एक सिंगल एंटिटी की तरह, और वो 2 पार्ट में हो गए हैं, और धरती पे जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक परफेक्ट लव का स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये सच्चाई है कि झूठ अपने आप में मुझे नहीं पता। ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रांगली इसको बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा इसके फेवर में, बट ये ट्विन फ्लेम के फेवर में नहीं है, ये रिलेशनशिप के फेवर में है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्पिरिचुअल आदमी वही होगा जो अपने लाइफ पार्टनर को बहुत 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 ज़्यादा प्यार कर पाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम वो एक ड्रीम पार्टनर खोजते हैं, जो मुझे लगता है यही कॉन्सेप्ट होगा ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें हम ऐसी हरकतों में न जाएं कि हम किसी ऐसे इंसान की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं जो किसी और से शादीशुदा है। तो सबसे पहले इसके फेवर के पॉइंट्स। ट्विन फ्लेम बोलता है कि 2 फ्लेम्स शेयर डीप सोल कनेक्शन। पहली बात तो ये एक सोल के कनेक्शन के बारे में बात करता है, जो कि मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूँ, बिकॉज सोल अपने आप में डिवाइड नहीं हो सकता। फिर भी ये मानता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्शन फिजिकल और इमोशंस के बियॉन्ड है। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट ये भी मानता है कि 2 लोग जब इतना प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, तो लोग केवल फिजिकल पार्टनर्स नहीं होते, वो लोग स्पिरिचुअल पार्टनर हो जाते हैं और एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प भी करते हैं। एक बड़ी अजीब सी चीज़ ये लोग मानते हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को मानते हैं, कि हस्बैंड वाइफ के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, मतलब वो एक दूसरे के थॉट्स को पढ़ लेते हैं। ट्विन फ्लेम ये भी मानता है कि 2 लोगों के बीच में बहुत इंटेंस केमिस्ट्री होती है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ इमोशनली और सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड या तो कनेक्टेड होते हैं।
और पर्पस क्या है इसका? ट्विन फ्लेम में कहता है कि इस धरती पे जब दो लोग आते हैं जो ट्विन फ्लेम हैं एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे से मर्ज करने के लिए आते हैं, एक पर्पसफुल रीयूनियन के लिए आते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम के बारे में कि ये एक दूसरे को मिरर करते हैं। मतलब अगर आदमी में कोई कमियां हैं तो वो कमियों को उनकी वाइफ पूरी करेगी, वाइस वर्सा। अगर वाइफ की कुछ स्ट्रेंथ, ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो नहीं बना पा रही लेकिन आदमी के अंदर है, तो उसको पूरा करेगा। इसलिए जब दो लोग मिलते हैं जो कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच में एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, एक सेंस ऑफ होलनेस आता है। फिर वो कहीं और किसी और को खोजते नहीं हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं, जो मेरा मानना भी है, कि जो कपल्स पिछले कई जन्मों में साथ में रहते हैं वही लोग यहाँ पर इतना परफेक्टली एक दूसरे के साथ रहते हैं कि उनको जब कोई बाहर का इंसान देखता है तो ट्विन फ्लेम कहता है। और इन दोनों के बीच में इतना प्यार होता है कि वो देते हैं, बदले में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए इनके बीच का प्यार ऑलमोस्ट अनकंडीशनल लगता है, जो कि होता नहीं है बट लगता है लोगों को। और इस कनेक्शन के बारे में कहा जाता है प्री डिस्टाइंड कनेक्शन। जब आप किसी को बहुत बहुत प्यार कर पाते हैं, उससे प्यार रिसीव कर पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले से डिस्टाइंड था, ये ईश्वर का प्लान है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो लोग ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं, वो इसको मानते हैं कि उनका सोल कनेक्शन है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है एक दूसरे के साथ, वो टेलीपैथिक कनेक्शन कर पाते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में बहुत इंटेंस केमिस्ट्री होती है। ये लोग यहाँ पर आए हैं पर्पसफुल रीयूनियन के लिए। मतलब ये लोग एक दूसरे से मिलने के लिए ही आए हैं धरती पर। ये एक दूसरे को मिरर कर पाते हैं, इनके बीच में फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस होती है। ये रीइनकार्नेशन कनेक्शंस हैं, मतलब पिछले कई जन्मों से इनके कनेक्शंस हैं। इनके बीच में अनकंडीशनल लव महसूस होता है और ऐसा फील होता है कि ये लोग प्री डिस्टाइंड कनेक्शंस हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट के फेवर में हैं। अब कुछ चीज़ें जो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए अगर आप जिनोगी हैं। तो अगर आपको लगता है आप केवल सच्चाई पर बिलीव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, इस कॉन्सेप्ट में लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस है। जब भी कोई भी रिसर्च होता है तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंस होने चाहिए, कंट्रोल टेस्टिंग होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है। तो साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से ये बिल्कुल गलत साबित होगा। दूसरा, ये कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है। इसलिए जब कोई इंसान इस कॉन्सेप्ट को सुनता है और वो उस लव को फील नहीं करता है तो उसको मानेगा नहीं। देखिए, अगर आप एक दवाई खाते हैं, वो दवाई टेस्टेड है, तो उससे बुखार आपका भी उतरेगा, किसी और का भी उतरेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को आप फील करते हैं लेकिन सामने वाला फील नहीं करता, कोई और फील नहीं करता, तो उसके लिए वो झूठ है। तो इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, मतलब ये आदमी के बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है परफेक्शन पे। जब आप किसी ऐसे इंसान को खोजते हैं जो आपका एग्जैक्ट परफेक्ट पार्टनर है, तो आप पॉसिबिलिटी ये है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे नॉर्मल से। हम में से ज़्यादातर लोग एवरेज हैं, इम्परफेक्ट हैं, और जब दो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो उन्हें बहुत काम करना पड़ता है अपने ऊपर। लेकिन जो लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं वो लोग शुरू से ही एक परफेक्ट लवर खोज रहे हैं। तो ऐसा आदमी खोजता तो बहुत कुछ है लेकिन दे नहीं पाता। चौथा पॉइंट, कन्फर्मेशन बायस। आप ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को पहले से बिलीव करते हैं तो आप वही खोजेंगे और वही पाएंगे। ये कन्फर्मेशन बायस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बायस है दोस्तों। अगर आप एक जेन्युइन डिसीजन मेकर होना चाहते हैं, तो आप अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। कन्फर्मेशन बायस ये कहता है कि जो मैं समझता हूँ वही सही है, और उस कंडीशन में आपके डिसीजन में अगर कोई एरर्स है तो उसको पहचान नहीं पाता। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, किसी के साथ हम इमोशनली बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और इन्हीं दोनों चीज़ों को हम मान लेते हैं कि हम सोल कनेक्शन है हमारा, जबकि हमको ये भी नहीं पता कि सोल क्या होता है। अपने आप में आत्मन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली डिफाइंड है शास्त्रों में, और जब हम सोल कनेक्शन की बात करते हैं तो हम अपने प्यार को ये प्रूव कराना चाहते हैं कि वो डिवाइन लव है, वो ईश्वरीय प्यार है। और ऐसी कंडीशन में अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ
रह रहे हैं और उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ जानना चाहिए, उन गलतियों को पहचानना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने बारे में, तो मिस कर जाते हैं। वो एक आइडियल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि होता नहीं है। दुनिया में कोई भी ज़िंदगी आइडियल नहीं होती। हर एक ज़िंदगी में, हर एक रिलेशनशिप में आपको अपने ऊपर काम करना होता है। पांचवी चीज़, कल्चरल वेरिएशन। ये जो सोल कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, ये यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड ट्रूथ नहीं है। बहुत से कल्चर्स में और ट्रेडिशंस में इसको माना नहीं जाता। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लोग सूडो साइंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता, इसमें कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं होता। सातवीं सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी कमर्शियलाइजेशन। आज के एज में, न्यू एज में, जिसको हम स्पिरिचुअल एज कहते हैं, जहाँ पर हर एक बंदा एनलाइटन होना चाहता है। आज मुझे एक 12 साल की बच्ची ने मैसेज किया कि सर मुझे क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को क्रॉस करना है, एनलाइटन होना है। जब मैंने इसको पूछा कि होता क्या है ये एनलाइटनमेंट, तो बहुत क्लियरली बता नहीं पाई। तो इस केस में हम लोग जब मटेरियल वर्ल्ड में हम फेल हो जाते हैं, तब हम इससे कोई बड़ी चीज़ करने की कोशिश करते हैं और फिर हम बन जाते हैं शिकार इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के। देखिए, साइकोलॉजी और बायोलॉजी ये चीज़ें फैक्चुअल हैं, इसको हम टेस्ट करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक सब्जेक्टिव साइंस है। इसलिए हम जो कुछ भी बात करें स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, अपने अंदर के बारे में बात करें, अपने बारे में बात करें। जितने भी एनलाइटन लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी ट्विन सोल का कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं किया। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात किया, आत्मज्ञान के बारे में। यहाँ तक कि कृष्ण और बुद्ध ने भी खुद को जानने के बारे में बात किया। तो अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देगा, वो सोल के बारे में बात ही नहीं करेगा। नौवीं चीज़, जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और साथ में ग्रो होने के बारे में बात करते हैं, एक पायसनेस, एक प्योरिटी के बारे में, तो हर किसी रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो बाप बेटे का हो, गुरु शिष्य का हो, या भाई बहन का हो। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, यू नो योर सेल्फ इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। तो वो मिरर केवल ट्विन फ्लेम का नहीं है, ये हर एक रिलेशनशिप में आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है और इसी की वजह से ढेर सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। मेरे और रिम्पी के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन बहुत से बातों पर हमारे डिफरेंसेस भी हैं और मैं इसको किसी कॉन्सेप्ट में डिफाइन नहीं कर पाता। हम दोनों अपने अपने बिलीव्स, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से जीते हैं। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ख़ास तौर से डिफरेंसेस को। जब वो किसी बात पर नाराज़ होती हैं तो मैं इसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि वो बोलना क्या चाहती हैं। और जब मैं किसी बात पर हट करता हूँ, ज़िद करता हूँ, तो वो भी इसको तवज्जो देती हैं। एक अच्छी रिलेशनशिप का सीक्रेट है देते रहना, लेकिन एक्सपेक्ट करना ज़ीरो। और ये हम दोनों करते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने उस वीडियो में बात की है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। हम पिछले जन्मों के हस्बैंड वाइफ हैं और ये मैंने अपने सेक्शन 2B के एक्सपीरियंस से कहा है, ये किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं कहा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो जाता है। हमें से बहुत से लोग केवल फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से शादी कर लेते हैं और उसमें हमारी फ्रस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि दो लोग जब साथ में होते हैं तो उनके बीच में एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप होता है, एक मेंटल रिलेशनशिप होता है और एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है। और ये सबसे मुश्किल है, बिकॉज़ एक आदमी के साथ आपका या एक औरत के साथ आपका गुरु और शिष्य का रिश्ता हो, इस चीज़ के लिए एक बहुत गहरी अर्ज होनी चाहिए खुद को जानने के लिए, सफरिंग से फ्री होने के लिए। इसलिए आज के ज़माने में हस्बैंड और वाइफ में गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं हो पाता, बहुत रेयर है। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे और रिम्पी के बीच में है। हम दोनों ही एक दूसरे के गुरु हैं और हम दोनों ही एक दूसरे के शिष्य भी हैं। स्पिरिचुअलिटी में वो मुझसे सीखती हैं, डिस्कस करती हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो मेरी गुरु हैं। लेकिन बहुत बार कुछ रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं कि उन्हें तोड़ना पड़ता है। तो किस किस टाइप के रिलेशनशिप में आपको साथ में नहीं रहना चाहिए, ये मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है हमारे लिमिटलेस कोर्स में।
जो कपल्स के लिए है। और उसी में मैंने ये भी बात की है कि अगर आप दो लोग साथ में रह रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसकी वजह क्या है और उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है हमारे लिमिटलेस कोर्स में। इनफैक्ट मैंने बनाया है उसको इसलिए था ताकि मैं खुद को समझ सकूं और अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकूं। और धीमे धीमे मुझे ये दिखाई देने लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है। और अब तो इसको मैं एक और लेवल आगे ले जा रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने 1000 ज़नूगीज़ का एक प्रण लिया है कि इस साल हमको 1000 ज़नूगीज़ तैयार करने हैं। तो वो ज़नूगीज़ परफेक्ट कपल भी होंगे, और उसके लिए आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा कि कैसे आपके रिलेशनशिप में जो भी कमियां हैं उसको आप पहचान सकें और उसको दूर कर सकें। कभी भी अपने रिश्ते को किसी कॉन्सेप्ट में बांध के मत देखिएगा, नहीं तो हमेशा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। मैं जब इन मैडम को देख रहा था जो बोल रही थी कि मेरे बॉयफ्रेंड या मेरे वो फ्रेंड जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ वो अपनी वाइफ को छोड़ नहीं रहा है और एक लव ट्रायंगल सा हो गया है, वो मुझसे प्यार करता है लेकिन रहता उसके साथ है। मुझे बड़ी दया आ रही थी इनके ऊपर भी, उस आदमी के ऊपर भी और उस औरत के ऊपर भी। बेचारी तीनों एक डेडलॉक में फंसे हुए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी एक तरह की स्पिरिचुअल सफरिंग है और बहुत से लोग इसमें ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से रिलेशनशिप बीमारी बन जाते हैं, डिप्रेशन बन जाते हैं, डायबिटीज़ बन जाते हैं। और इस रिश्ते में जो बच्चे पलते हैं वो भी बेचारे बचपन से ही ट्रॉमेटिक होते हैं और फिर वो लोग वल्नरेबल हो जाते हैं इसी टाइप के रिलेशनशिप में फंसने के लिए, डिज़ास्टर्स रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में खुशहाली आनी है, एक स्पिरिचुअल फ्रीडम आना है, हमको 100 मिलियन ज़नूगीज़ बनाने हैं, तो उसमें से मैक्सिमम ज़नूगीज़ मैरिड होंगे और एक परफेक्ट मैरिज होगा। परफेक्ट मैरिज मतलब हस्बैंड अपने ऊपर काम करना चाहेगा, वाइफ भी खुद को समझना चाहेगी और रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, कैसे खूबसूरत किया जाए, इस पर काम करना चाहेंगे। तो अगर आप इस रिलेशनशिप के जर्नी में मेरे साथ होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और आज ही स्टार्ट करिए अपना लिमिटलेस फॉर कपल्स। ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग मैरिड हैं और अपने रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। उन सभी के लिए है जो रिश्ते में हैं लेकिन बहुत खुश नहीं हैं, तो उनको समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या ब्लॉक्स हैं, किस वजह से वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और उस ब्लॉक्स को ख़त्म कर पाएंगे। और ये उनके लिए भी है जो लोग अब शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि एक यंग कपल रिलेशनशिप में जा रहा है तो एक बहुत गहरे समंदर में जा रहा है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों। तो यू शुड गो प्रिपेयर्ड, आपको तैयारी करके जाना चाहिए। तो ये कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है, लिमिटलेस फॉर कपल्स। ठीक है, मैं वेट करूँगा आपका।